अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रियासत के तमाम देहातों में 15 मार्च तक पीने का पानी फराहम करें, कलेक्टर्स को खुसूसी तवज्जो देने की चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। उर्दू ओहदेदारों के तकर्रुरात के लिए माहिरीन की 5 रुकनी कमेटी तश्कील, अंदरून 15 दिन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के ओहदों पर रह चुके 6 टीआरएस अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया जाए। पीर को मरकजी इलेक्शन कमीशन से रेवंत रेड्डी करेंगे नुमाइंदगी। वनस्थलीपुरम में स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही, 6 साला बच्ची बस के पहिए में आकर हलाक। जुआ खेलने में मुलव्विस 6 अफराद गिरफ्तार, नकद रकम मोबाइल फोन जब्त, जुबली हिल्स पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 15 मार्च तक रियासत के तमाम देहातों में पीने का पानी सरबराह होना चाहिए। मिशन भगीरथा की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कामों में तसाहुल बरतने वाले ओहदेदारों और काम ना करने वाले एजेंसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एसपी सिंह ने आदिलाबाद सूर्यापेट पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा के 90% काम मुकम्मल हो चुके हैं, बाकी काम जल्द ही मुकम्मल कर लिए जाएं। ओहदेदारों ने बताया कि 4744 देहातों को पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने 66 उर्दू ओहदेदारों की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए कवायद, निसाब और इम्तिहान मुनक्किद करने के लिए 5 रुकनी माहिरीन की कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। इस कमेटी में डायरेक्टर मुतरज्जिम मानू प्रोफेसर मोहम्मद जफरुद्दीन, AU कॉलेज के साबिक HOD उर्दू डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अंग्रेजी ख्वाजा मोइनुद्दीन, साबिक स्पेशल ऑफिसर अहमद मोहिउद्दीन, उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर SA शुकूर शामिल हैं। हुकूमत ने कमेटी को 15 दिनों में रिपोर्ट देने की हिदायत दी है। पसमानदा और पिछड़े तबकात को सियासत से दूर रखने की KCR साजिश कर रहे हैं। सरपंच इंतखाबात रास्त तौर पर मुनक्किद किए जाने की हिमायत में अपोजिशन ने कुल जमाती इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कांग्रेस, BJP, CPI, CPM, तेलंगाना JAC के अलावा दूसरी जमातों ने शिरकत की। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 28 जनवरी को तमाम ग्राम पंचायत के रास्त इंतखाबात करवाने का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की जाएगी। इसके बाद गवर्नर से भी नुमाइंदगी की जाएगी। तेलंगाना JAC के कन्वीनर कोदंडाराम ने कहा कि पंचायत एक्ट में तरमीम की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ कमजोर तबकात को सियासत से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। दीगर जमातों ने हुकूमत के बिलरास्त इंतखाबात की मुखालिफत की। वक्फ बोर्ड दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह की तौलियत का मुकदमा हार गया है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने बोर्ड से जुड़े मामलात की एक्सुई के लिए बड़े वकला की खिदमात का दावा किया था, लेकिन दरगाह की तौलियत के मुकदमे में बोर्ड को नाकामी उठानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दरगाह यूसुफैन की चाबियां सज्जादा नशीन गुलबर्गा अबुल फताह सैयद शाह हसन बशीर मोहम्मद अल हुसैनी के हवाले कर दी गई हैं। गल्ले की निगरानी वक्फ बोर्ड के पास ही रहेगी। 6 माह कबल वक्फ बोर्ड ने जब दरगाह का इंतजामिया अपने हाथ में लिया था तो उसके बाद ही मामला अदालत में चला गया था। रुकने असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस के 6 अरकान असेंबली को फौरन नाअहल करार देने के लिए पीर को मरकजी इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के 21 अरकान असेंबली को मुनाफा बख्श ओहदा रखने पर नाअहल करार दिया है।
इसी तरह तेलंगाना के 6 अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया जाए। केसीआर ने तेलंगाना अरकान असेंबली की तादाद के मुताबिक 15% से जायद काबीनी दर्जे के ओहदों पर 6 अरकान का तकर्रुर किया था। अदालत ने भी 2017 में उन्हें बर्खास्त करने की हिदायत दी थी। इसके बावजूद भी वजीर आला अदालत को गुमराह करते हुए 21 ओहदों पर तकर्रुरात किए हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर में अगर अखलाकी उसूल हैं तो फौरन 6 अरकान असेंबली को नाअहल करार दें। टीआरएस के रुकने कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी तेलुगुदेशम के मुखबिर हैं। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कांग्रेस को रेवंत रेड्डी से चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि रेवंत रेड्डी कांग्रेस को खत्म करने के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू के मंसूबे को रेवंत रेड्डी अंजाम दे रहे हैं। के प्रभाकर का कहना था कि पार्लिमानी सेक्रेटरीज को बर्खास्त किए काफी अरसा हो चुका है और इस बात को लेकर टीआरएस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे के हालिया इंटरव्यू के बाद कौमी सतह पर वजीर आला और तेलंगाना की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और ये कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। कौंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वजीर आला ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सच नहीं बोल सकते। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात की करारदाद असेंबली में पेश किए 1 साल का अरसा हो चुका है और इस सिलसिले में ना तो वजीर आजम से बात की गई है और ना ही पार्लियामेंट में जद्दोजहद की गई। अवाम को गुमराह करने के लिए वजीर आला ने झूठ का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने मरकजी हुकूमत के फैसलों पर ढोल बजाने के सिवाय कुछ नहीं किया, सिर्फ अवाम को गुमराह करते हुए वक्त गुजारी कर रहे हैं। हैदराबाद की तरक्की भी केसीआर अपने ही सर बांध रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद ने शहर में ट्रैफिक मसले से निपटने के लिए बस बे कायम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने 18 मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक बहाव को बेहतर बनाने के लिए अहम सड़कों पर खुसूसी बस बे कायम करने से आवाम को सहूलत होगी। टाउन प्लानिंग में सर्वे करते हुए 55 इलाकों में बस बे कायम करने के लिए सरकारी महकमे जात की अराजियात को निशानदेही की गई है। उन्होंने महकमे के जिम्मेदारों से दरखास्त की है कि ये अराजियात जीएचएमसी के हवाले किए जाएं ताकि यहां फौरन बस बे कायम किया जा सके। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की शरीयत रहती दुनिया तक नाकाबिले तब्दील है। अकायद बदल सकते हैं लेकिन शरीयत बदल नहीं सकती। सदर मजलिस करनूल आंध्र प्रदेश में एक बड़े जलसे आम से खिताब कर रहे थे। करनूल के उस्मानिया कॉलेज ग्राउंड में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की मुहिम तहफ़्फ़ुज़े शरीयत व इस्लाह मुआशरे के इस जलसे आम में मुसलमानों के मुख्तलिफ तबकात के अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमान 1400 साल से शरीयत पर अमल करते रहे हैं और रहती दुनिया तक इस पर कारबंद रहेंगे। शरीयत को तब्दील करने का इरादा रखने वाले तब्दील हो जाएंगे लेकिन शरीयत तब्दील नहीं होगी। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने खिताब में 10 मुख्तलिफ नुकात का अहाता करते हुए मुल्क में शरीयत को बदलने बीजेपी हुकूमत की मज़मूमाना कोशिशों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि 3 तलाक का कानून जिस उजलत के साथ लाया गया इसके जरिए वो मुसलमानों को शरीयत को खत्म करना चाहती है। इस सियाह कानून के जरिए मुसलमान मर्दों को जेल भेजना और मुस्लिम खवातीन को दर बदर भटकने पर मजबूर करना इसका मकसद है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में 23 मुस्लिम अरकान हैं लेकिन बिल पर मबाहिस के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा उससे उन्हें बाबरी मस्जिद की शहादत की याद ताज़ा हुई। राज्यसभा में इस बिल को रोकने के लिए उन्होंने तेलुगुदेशम के एक मरकजी वजीर से मुलाकात की। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन जगन मोहन रेड्डी से राब्ता किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की हलीफ तेलुगुदेशम पार्टी ने इस बिल की मुखालिफत की। बैरिस्टर ओवैसी ने मौजूदा दौर में मुसलमानों से मुत्तहिद रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की आजादी के लिए मुसलमानों ने अजीम कुर्बानियां दी हैं। ये मुल्क मुसलमानों का वतन अजीज है। आज जो हुब्बुल वतनी के दावे कर रहे हैं उन्होंने अंग्रेजों को माफीनामे तहरीर किए थे
घरेलू व समाजी तनाज़ात को उन्होंने आपस में हल करने में मामलात को दारुल इफ्ता से रुजू करने की सलाह दी। अमीर जमात इस्लामी तेलंगाना व उड़ीसा हामिद महमूद खान ने कहा कि मुस्लिम औरतों की भलाई के नाम पर बीजेपी हुकूमत शरीयत में दखलंदाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बाज गोशे पर्सनल लॉ बोर्ड की साख को खत्म करने और क़यादत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद कादरी, मौलाना औलिया हुसैनी मुर्तजा पाशा, नायब सदर तामीर मिल्लत जियाउद्दीन नैयर, जमीयतुल हदीस के मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, इलाके रायलसीमा के कई कायदीन ने भी इस मौके पर खिताब किया। नाजिम दारुल उलूम हैदराबाद रहीमुद्दीन अंसारी निगरान जलसा थे। सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन, मुकामी उलमाए किराम और अहम शख्सियतें शहनशीन पर मौजूद थी। कन्वीनर जलसा मौलाना सैयद जाकिर अहमद रशादी ने 3 तलाक बिल की मुखालिफत में करारदाद पेश की। सदर इस्तकबालिया मौलाना जुबैर अहमद खान रशादी ने खुतबा इस्तकबालिया दिया। मौलाना मोहम्मद नाजिम हुसामी व मुकामी इस्तकबालिया कमेटी के कायदीन ने मुआविनत की। जलसे में खवातीन की कसीर तादाद भी देखी गई। ये तमाम कोशिशें जो बीजेपी आरएसएस कर रही है, इसलिए कर रही है कि हम जिंदा हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिंदे को दबाने की कोशिश करते, कमजोर को दबाने की कोशिश नहीं करते। और जिंदा क्या है? हम नहीं, हमारी शरीयत जिंदा है, थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये जिंदा को दबाने को जा रहे, इख्तिदार के नशे में चूर होकर वजीर आजम ये समझ रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे। छठी बात यह है कि बीजेपी ये बोलती है कि मुसलमान औरतों से इंसाफ करेंगे। हम मिस्टर मोदी से ये पूछना चाह रहे हैं कि हरियाणा में पिछले 7 दिन में 8 औरतों का रेप हुआ। 7 दिन में 8 औरतों का रेप हुआ। मिस्टर मोदी, अब आप बताओ, आप हरियाणा की औरतों को क्या पैगाम देंगे? या तो आप तलाक की फिक्र कर रहे, वहां तो इज्जत लूटी जा रही है। और 8 में से एक 15 साल की बच्ची को जिस्म को फाड़कर उसको मार दिया गया। हमारे वजीर आजम को वहां की फिक्र नहीं। 8 दिन में ये वाकयात हुए। हमारे मुल्क में हर घंटे दो घंटे में 5 औरतों की इज्जत लूटी जाती है। हमने रेप का कानून बनाया। दिल्ली का हमारी वो बच्ची निर्भया का वाकया हुआ तो हमने कहा कि अगर कोई औरत या बच्ची की इज्जत लूटेंगे तो हम उसको फांसी की सजा देंगे। कानून तो बना दिए, मगर जानवर तो जानवर, हैवान बना हुआ है। तो हम यही बोल रहे वजीर आजम से कि कानून बनाने से माशरे की बुराइयों का खात्मा नहीं होता। और इस्लाम हैवान को इंसान बनाता है। इस्लाम हैवान को इंसान बनाता है, फिर इंसान से मोमिन बनाता है, और मोमिन से जब उसमें और तकवा पैदा होता तो उसको अल्लाह अपना वली बना देता है, खुतुब बना देता है, अब्दाल बना देता है, औताद बना देता है। हैवान से इंसान बनाना है, कौन बनाएंगे? कानून से बनाएंगे? नहीं बना सकते। इंसान की सोच को कैसा तब्दील करेंगे कि देखो, वो अगर तुम किसी औरत पे इल्जाम लगा रहे हो, किसी के बारे में तुम बुरा सोच रहे हो, तो वो तुम्हारी बहन भी हो सकती। जब तक ये मिजाज इंसानों में पैदा नहीं होगा, औरतों की इज्जत उसी वक्त होगी जब इंसान की गंदी सोच, मर्दों की गंदी सोच तब्दील हो। अमेरिका का सदर के खिलाफ एक औरत उठ के खड़ी हो गई, 4 दिन पहले कहा कि इसने मुझसे मुंह काला किया। अमेरिका के सदर के साथ, और हमारे वजीर आजम उनके गले लपटे, यूं यूं यूं। नहीं, वो नहीं मालूम, गले लपटे। मगर आप बता रहा हूं, देखो आप, अमेरिका का सदर है, मगर उसके खिलाफ एक औरत ने इल्जाम लगा दिया। मेरे भाई, यही तो हम बता रहे हैं कि दुनिया में औरतों की इज्जत कब होगी? औरतों को एक प्रॉपर्टी की तरह नहीं कि इंसान की तरह कब देखेंगे? जब इंसान की सोच तब्दील होगी। और ये सबको करना पड़ेगा।
और बार बार हमारे वजीर आजम ये बोलते कि मैं ऐसा कर रहा हूं। मिनिस्टर वजीर आजम, आपको एक बात फिर से हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हम मुसलमानों का वतन है। हिंदुस्तान हम मुसलमानों का वतन है। हिंदुस्तान ख्वाजा का वतन है। हिंदुस्तान दाता का वतन है। हिंदुस्तान सोहरवर्दी का वतन है। हिंदुस्तान नक्शबंदी का वतन है। हिंदुस्तान कादरी का वतन है। हिंदुस्तान तबलीगी का वतन है। हिंदुस्तान अहले हदीस का वतन है। हिंदुस्तान सूफियों का मजहब है। अरे सब चीज हमारा है, बताओ फिर अब हमसे दुश्मनी क्यों? और वजीर आजम, ये हिंदुस्तान वो है जिसकी हवाएं हमारे आका को पसंद आई थी। हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है मिस्टर मोदी, हमको इस जमीन से मोहब्बत है मिस्टर मोदी, हमको इसके पहाड़ों से मोहब्बत है मिस्टर मोदी, इस सरजमीन से हमको इतनी मोहब्बत है कि जब हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी मिस्टर मोदी, तो हमने अंग्रेजों से माफी नहीं चाहिए सावरकर की तरह। हमारे बुजुर्गों ने 6 खत नहीं लिखे अंग्रेजों को, बल्कि हमारे बुजुर्गों ने कहा, अंग्रेज तुझे हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ेगा, या अगर नहीं जाएगा तो हम तेरे खिलाफ लड़ेंगे। और हमारे बुजुर्गों ने काला पानी की सजाएं काटी मिस्टर मोदी, सावरकर की तरह खत नहीं लिखा, हमने अपनी जानों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। मिस्टर मोदी, तुम्हारी आरएसएस अंग्रेजों से साजबाज कर रही थी और हमारे उलमा अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे रहे थे, और जिहाद का फतवा भी दिया और अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। और तारीख याद रखो नौजवानों, तारीख याद रखो नौजवानों, जब कभी भी बीजेपी आरएसएस देशभक्ति की बात करेगी तो पूछना तुम अंग्रेजों से तुम साजबाज कर रहे थे नहीं कर रहे थे। जब कभी भी बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करेगी तो पूछना जब अंग्रेज सरकार थी तो तुम क्या कर रहे थे, पूछना उनसे। और याद रखो, अगर कोई तुमसे कहेगा कि इस मुल्क की आजादी में सिर्फ ये लोग हिस्सा लिए, बोलना नहीं, इस मुल्क की आजादी में सबसे पहले हमने अपना खून का खतरा बहाया। टीपू सुल्तान ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी पेश कर दी। कौन टीपू? वो टीपू जिसने अंग्रेजों की आंख में आंख डालकर एक नहीं 3 मर्तबा जंगें की, जिसकी लाश किले में पड़ी हुई थी तो 3 घंटे तक 50 से 100 अंग्रेज सिपाही डर रहे थे उसकी लाश को हाथ लगाने के लिए कि कहीं टीपू खड़ा ना हो जाए। ये हमारा दबदबा और हमारा खौफ अंग्रेजों में था। मेरे भाई, ये मुल्क की आजादी की लड़ाई में हमारे उलमाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दी। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकने असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के साथ दबीरपुरा और नूर खां बाजार डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात का दौरा करके मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मकीनों को बरकी, बल्दी, पीने के पानी और ड्रेनेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी 1 हफ्ते के अंदर एकसुई की जाएगी। इन्होंने बताया कि अलीनगर के इलाके में सीवरेज लाइन बिछाने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसे बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इन्होंने मजीद बताया कि हजरत अब्बास रिजर्व वायर का काम बड़ी तेजी से जारी है और इस मौके पर मजलिसी कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। चारमीनार असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा इलाके में आज एरिया कारपोरेटर रियाजुल हसन अफंदी साहब के साथ काली खबर, जोम मोटर की गली और दीगर मुकामात का इकबाल सिटी गेट, नूर खां बाजार, सैयद साहब की दरगाह, लाल मिट्टी की दरगाह, इन इलाकों में कुछ शिकायत थी पब्लिक की पानी नहीं आने की। वहाँ पर दौरा किया गया, उनकी शिकायतों को नोट कराया गया। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर पानी नहीं आने की वजूहत का पता लगाकर पानी की सरबराही को यकीनी बनाएंगे। इलेक्ट्रिक के भी कुछ शिकायतें हैं। एक तो है कि बरक़ी सरबराही मुतासर हो रही है और रोज़ाना 2-2 घंटे लाइट बंद हो रही है।
दूसरे ये कि पानी की मैला पानी आने की शिकायत है। वाटर वर्क्स के इंजीनियर्स को हिदायत दी गई कि वो पानी के भी मसले को हल करे और मैला पानी आने की शिकायत को ख़त्म करे। और अली नगर के पास एक लाइन सीवरेज लाइन मंजूर है, उसके जल्द काम शुरू कराने के लिए पाबंद किया गया। इससे छोटे मेंटेनेंस के मसाइल है। जोम मोटर की गली में भी ड्रेनेज की पाइप लाइन कच्ची मोरी में मिला दिए, उसको भी जो सो वहाँ पर नई लाइन कच्ची मोरी की डालने के लिए हिदायत दी गई। बहरहाल नकीब मिलत बारिस्टर असदुद्दीन ऐसी सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की सरपरस्ती में खुसूसन याकूतपुर बालसती खेत के हजरत अब्बास रिजर्वर का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंशाअल्लाह करीब वो काम की तकमील होगी और अजीम शान पैमाने पर इसका इफ्तिताह होगा। रुकन असेंबली याकूतपुरा मुमताज अहमद खान ने गरीबों और मुस्ताक अफराद की शादियों के लिए शुरू की गई शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बंडलागुड़ा, चार मीनार और सैदाबाद मंडल के मकीनों के लिए चेक तकसीम किए गए हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मज़कूरा स्कीम के करीब 90 दरखास्त गुजारों ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया। इन्होंने बताया है कि 1 साल के अरसे में शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत करीब 7000 चेक्स की तकसीम अमल में आई है। इस मौके पर मुताल्लिका डिप्टी MRO आसिफ खान, प्रवीण रेड्डी के अलावा मजलिसी अराकीन बल्दिया रियाजुल हसन आफंदी, सुहेल कादरी, वाजिद अली, मोहम्मद मुजफ्फर, नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना, नुमाइंदा कारपोरेटर अबू राहिल के अलावा मुकामी मजलिसी लीडर्स भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर असम्बली हल्का याकूतपुरे में बंडलागुड़ा मंडल, चार मीनार मंडल और सैदाबाद मंडल की जानिब से 86 चेक तकसीम किए गए। इससे कबल भी मैं जहाँ तक समझता हूँ 1 साल के अरसे के अंदर कोई 7000 के करीब शादी मुबारक और कल्याण मंडप के चेक तकसीम किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इससे हटकर भी जो गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए मैं और हमारे साथी कारपोरेटर्स और हमारे इब्तिदाई के सदर व मोतमदीन आवाम के दरमियान में रहकर आवाम को आगाह कर रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा हासिल करें। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि इससे हटकर भी आपके जो बस्तियों के जो भी काम हैं जैसा कि लाइट, बल्दिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के, वो तमाम काम भी आज हल्के याकूतपुरे में करोड़ों रुपए के काम मंजूर हुए हैं और करोड़ों रुपए के काम हो रहे हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि आपके जो भी दूसरे काम हैं, अगर आपको किसी किस्म की तकलीफ़ है तो आप हम तक रुजू हों। इंशाअल्लाह ताला आपके उन तमाम कामों को मुकम्मल करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। दरखास्त गुजारों का ताल्लुक चार मीनार मंडल के तहत बागी जहां आरा, फरत नगर और कटलगुड़ा इलाके से है। हुकूमत की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई इस स्कीम से 12 मुस्तहक अफराद ने इस्तेफादा किया। गच्चीबौली के बालायोगी स्टेडियम में मुनक्किदा बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों में 55 किलो के जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कारवान के नौजवान बॉक्सर यासिर यूसुफ अहमद ने दारुस्सलाम में मजलिसी कायदीन से मुलाकात की। अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी, कौसर मोहिउद्दीन और यासिर के कोच श्रीनिवास राव भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिसी कायदीन ने यासिर के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दरसगाह जिहादो शहादत ने आला अदालत के बशमूल दूसरी अदालतों के फैसलों पर तशवीश का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए मौलाना नसीरुद्दीन ने बताया है कि अदालती कार्रवाइयों में सियासी अमल दखल पाया जाता है। इन्होंने 3 तलाक के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक फैसले का भी हवाला दिया। DJS के वफद का कहना था कि मुस्लिम नौजवानों के एनकाउंटर वाकयात पर अदालतों में वाज़ेह पेशरफ्त नहीं हो रही है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
असरा हॉस्पिटल में दम्मे के मरीजों के लिए एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ओवैसी अस्पताल के डॉक्टर अशफाक हुसैन और प्रोफेसर जावेद ने इस मौजू पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि दम्मे का बरवक्त इलाज नहीं किया जाए तो सांस की नालियों में तब्दीलियां पैदा हो जाती हैं, जिसके बाद कोई इलाज भी कारगर साबित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इन्हेलर के इस्तेमाल से फेफड़े महफूज रह सकते हैं। इस मौके पर ओवैसी अस्पताल, असरा अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। हमारा जो डिपार्टमेंट है ओवैसी हॉस्पिटल और असरा हॉस्पिटल दोनों को कवर करता है। इस डिपार्टमेंट में हम मुख्तलिफ पेशेंट्स को देखभाल करते हैं, ख़ास तौर पे दम्मा और COPD। दम्मा एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन 5% अफराद को मशगूल करती है इस शहर में, और दम्मा हर अलग अलग फेसेस ऑफ एज़मा जो कहते हैं उसमें प्रेजेंट करता है। तो आज चुनाचे असरा हॉस्पिटल में प्रोफेसर जावेद अख्तर जो शिकागो मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर रहे हैं, जावेद साहब आकर यहाँ पे दम्मे के पीडियाट्रिक आज़मा पे तस्करा किया और जो उसके बारीकियाँ हैं उसको उन्होंने डिस्कस किया, और जो भी इंडिया में जो दम्मे के साथ जो मसाइल पैदा होते हैं उसके बारे में जो भी है डिस्कशन किया है। और काफ़ी कामयाब प्रोग्राम रहा है, काफ़ी डिटेल डिस्कशंस हुए हैं और काफ़ी जो अटेंडीज़ हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ इस टॉक से। साइबर सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से गच्चीबौली में शी वॉक का एहतमाम किया गया। कमिश्नर संदीप शेंडालिया ने इस वॉक को झंडी दिखाई। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा कि खवातीन की सलामती हमेशा से पुलिस के लिए तरजीह रही है। इन्होंने बताया कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उनकी सलामती के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी के सेक्रेटरी बहरानी ने कहा कि हर सतह पर खवातीन को बाइख्तियार बनाने की कोशिश की जा रही है। इस वॉक में IT कंपनी की 1000 खवातीन ने हिस्सा लिया। उमर कॉलोनी पहाड़ शरीफ के इलाके जात में कचरे की अदम नक्कासी और उबलते ड्रेनेज मेन होल्स की वजह से मुकामी अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इस सिलसिले में कमिश्नर बल्दिया जलपल्ली से शिकायत की गई, लेकिन ताहाल मसाइल की यकसुई नहीं की गई। इन्होंने बताया है कि कचरा और ड्रेनेज का पानी मेन होल से उबलकर सड़क पर बह रहा है, जिसकी वजह से हिफ्जाने सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस सिलसिले में 4TV के रिपोर्टर हसन हमजा ने कमिश्नर जलपल्ली बल्दिया मोहम्मद साबिर अली से मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो वो अपनी मसरूफियत का बहाना बना रहे हैं। इलाके का माहौल आलूदा होने की वजह से छोटे बच्चे और खवातीन बीमार पड़ रहे हैं। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से दरखास्त की है कि वो मसाइल की यकसुई पर तवज्जो दें। शालीबंडा के एक रॉडी शीटर और उसके साथियों की मुबैना जदोकोब से एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। मुतासरा शख्स लईक ने मीडिया को बताया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब रॉडी शीटर निजाम ने उन्हें फोन पर कहा कि वो रकम के सिलसिले में उनसे मिलना चाहते हैं। लईक जब शालीबंडा नई रोड के एक होटल से चाय पीकर निकले थे कि नामालूम अफराद ने उन पर चाकुओं से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। शदीद जख्मी शख्स जो पेशे गाइड से वाबस्ता है, हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ताहाल पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है, जबकि वो जख्मी हालत में है। वनस्थलीपुरम में स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही से पेश आए हादसे में एक 6 साला लड़की हलाक हो गई है। तफसीलात के मुताबिक अंजलि अपने स्कूल बस में सवार होकर जा रही थी कि बस का दरवाजा खुला छोड़ दिया गया। ड्राइवर की तरफ से ब्रेक लगाते ही अंजलि, जो दरवाजे के करीब वाली निशिस्त पर बैठी हुई थी, नीचे गिर पड़ी और उसी बस के पहिए की जद में आकर हलाक हुई। इस वाक़े पर अंजलि के अफराद खानदान और मुकामी अवाम ने एहतजाज किया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। महेश्वरम आउटर रिंग रोड पर कार में आग लग जाने का वाकया पेश आया है, लेकिन कार में सवार अफराद महफूज रहे। तफसीलात के मुताबिक आउटर रिंग रोड से 5 अफराद कार में जा रहे थे कि उनकी गाड़ी से धुआं निकलने लगा। कार में सवार अफराद नीचे उतर गए। कुछ ही मिनटों में कार में आग लग गई। महेश्वरम पुलिस तहकीकात कर रही है।
बेगमपेट के इलाके में बेकाबू लारी फ्लाईओवर की दीवार से टकरा गई। बताया गया है कि नागौल से ये लारी हैदराबाद आ रही थी। बेकाबू होकर दीवार से जा टकराई। लारी के पीछे ट्रैफिक नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। काफी मशक्कत के बाद लारी को मुकामे वाक़े से हटाया गया। जुबली हिल्स पुलिस ने जुआ खेलने के इल्जाम में 6 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने जिले मगरबी गोदावरी के रहने वाले 31 साला एन प्रवीण कुमार, करीमनगर के रहने वाले 27 साला एम अंजैया उर्फ जय, कड़पा के रहने वाले 34 साला जी शिवा नरसिम्हा राजू, बंजारा हिल्स के रहने वाले 25 साला सैयद यूसुफ गुड़ा के रहने वाले 34 साला शेख अफजल और बुराबंडा के रहने वाले 30 साला बी अनिल कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में प्रवीण कुमार ने दिल्ली से एक खास मोबाइल फोन हासिल किया है, जिसके जरिए ताश के पत्तों का स्कैन करके जुआ जीतने वाले खिलाड़ी का पता चलाया जा सकता है। मज़कूरा मोबाइल की मदद से वो दूसरे जुआरियों को 3 ताश के पत्तों का जुआ खेलकर बआसानी रकम हासिल कर सकता है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 36,000 रुपये नकद रकम, 5 मोबाइल फोन्स और खुसूसी ताश के पत्ते बरामद कर लिए हैं। गोलकुंडा पुलिस ने ऑटो रिक्शा से एक खातून को ढकेलकर उसका कत्ल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी आसिफ नगर अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मुतासिरा खातून 36 साला लक्ष्मी अपर्णा की शिकायत पर कार्रवाई करके चिंतलमेट के रहने वाले 19 साला मोहम्मद मिर्जा सैफ बेग और 22 साला मुश्ताक अहमद को गिरफ्तार किया। इन्होंने बताया कि 9 जनवरी को मुतासिरा खातून मेहदीपट्टनम से मणिकुंडा जाने के लिए ऑटो रिक्शा में जा रही थी, जिसमें मुलजिमीन मौजूद थे। मुश्ताक ऑटो रिक्शा चला रहा था। ऑटो रिक्शा से तमाम मुसाफिरों के उतर जाने के बाद मुश्ताक अचानक पिछली नशिस्त पर आकर उसने शिकायत कुरिंदा खातून के साथ नाजेबा हरकतें करनी शुरू कर दी। खातून ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस पर इन दोनों ने इसे धमकी देते हुए ऑटो रिक्शा से ढकेल दिया। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से मोबाइल फोन और एक ऑटो रिक्शा बरामद करके उन्हें अदालती तहवील में देने का अमल शुरू कर दिया है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रियासत के तमाम देहातों में 15 मार्च तक पीने का पानी फराहम करें, कलेक्टर्स को खुसूसी तवज्जो देने की चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। उर्दू ओहदेदारों के तकर्रुरात के लिए माहिरीन की 5 रुकनी कमेटी तश्कील, अंदरून 15 दिन रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पार्लिमानी सेक्रेटरीज के ओहदों पर रह चुके 6 टीआरएस अरकान असेंबली को नाअहल करार दिया जाए। पीर को मरकजी इलेक्शन कमीशन से रेवंत रेड्डी करेंगे नुमाइंदगी। वनस्थलीपुरम में स्कूल बस ड्राइवर की लापरवाही, 6 साला बच्ची बस के पहिए में आकर हलाक। और जुआ खेलने में मुलव्विस 6 अफराद गिरफ्तार, नकद रकम, मोबाइल फोन जब्त। जुबली हिल्स पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।